एक लाला जी थे, सेठ जी, प्रेम से बोलो। अब सेठ जी पूरा जीवन निकल गया, कमाते कमाते बुढ़ापा आ गया, पूरा जीवन दान मत करे। स्थिति ऐसी हो गई साहब कि मरणासन अवस्था हो गई, अंतिम समय आ गया। 4 बेटे थे, 4 बेटे, थोड़ी समझदार थे, हल्के से। पिता ने संस्कार नहीं दिए, क्या करें, बच्चे फिर भी समाज से थोड़ा बहुत सीखे। पहुंचे, पिताजी देखो हम सत्संग सुनते हैं, सब ब्राह्मण आचार्य गुरुजी लोग कहते हैं संत लोग दान करो मुक्ति होगी, दान कर दो। बोले मैंने दान ये जो कमाया है दान करने के लिए नहीं कमाया, दान नहीं। सारे मिलकर पुरोहित जी के पास पहुंच गए, महाराज पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा कुछ बताओ, जीवन में दान तो कभी किया नहीं उन्होंने, पुण्य सत्कर्म कुछ किया नहीं, ऐसा कुछ बताओ कि उनकी मुक्ति हो जाए। अब ब्राह्मण देवता बोले भैया इसका एक ही उपाय, एक काम करो, इनके नाम से गौदान कर दो, इनका हाथ लगवा। ठीक है ना, गैया खरीद के ले गए, ब्राह्मण देवता को ले गए साथ में। पर सेठ जी दान नहीं करे, लड़े, मुंह में वाणी नहीं, खूब बच्चों को हड़कावे, दान नहीं करे, संकल्प नहीं करे। और उससे क्या, अरे बोले पंखा चल रहा है, फालतू में कोई नहीं खड़ा, उसको बंद कर। ये स्थिति महाराज मरते समय में। गाय दान नहीं। फिर पहुंचे पुरोहित जी के पास, महाराज गाय तो दान नहीं करें। बोले मैं कहता हूं ना, जिसकी यहाँ गति नहीं है उसकी वहां भी गति नहीं है। एक काम करो, सोने की बनाओ गाय या चांदी की बनाओ और मिट्टी लगा दो ऊपर से, कह देना मिट्टी की करा दो गाय। अब सेठ जी बड़े चालाक, खोद लई, दान नहीं करी बोली। फिर पहुंचे, महाराज अब बता दो। बोले भैया अब क्या बताऊं, तुम मानते तो चलो मिट्टी की करा दो, मिट्टी की बना के करा दो। अब मिट्टी की करा में उससे पहले सेठ जी लुढ़क गए, चलो बसे सेठ जी। फिर पहुंचे रोते हुए, महाराज पिताजी तो गए, कोई और उपाय। अब बोले काम करो, हरिद्वार ले जाओ, गंगा के किनारे इनका अंतिम संस्कार करना और वही इनकी सारी क्रियाएं कर देना, क्योंकि गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। और हरिद्वार, बोले हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। हरिद्वार में नहाने के बाद तो पुनर्जन्म भी नहीं होता है, कुछ जगह ऐसी है। हरिद्वार तो हरि का द्वार है, जहां हरि के पास जाने के लिए प्रवेश द्वार बनाया हुआ है, हरि का द्वार। हरिद्वार ले जाओ, हरिद्वार ले गए, चारों पैदल 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 पैदल। बीच में रात हो गई तो बोले चलो सो ले भाई, थोड़ी देर फिर चलेंगे। तो पिताजी को वृक्ष के नीचे रख दिया, चारों सो। एक पागल आ गया, पागल। अभी पागल आया तो सर्दी का समय था, खूब शॉल चढ़े सेठ जी पे, खूब। अब सेठ जी को तो नाली में पटका, उसने शॉल ओढ़ के सो गया। चारों बालक सुबह उठे, उठाया, चल पड़े, हरिद्वार पहुंच गए। वहां पुरोहित जी से बातचीत कर रखी थी, सब चिता विता तैयार है। जैसे ही वो शॉल हटाए तो पागल की नींद खुली, भागा।
और वहां से पुजारी पंडा जितने आसपास सब भगे रहे, इसका तो बाप प्रेत बन गया, भूत बन गया। अब बच्चे देखें ये तुम्हारा बाप है ही नहीं बाप। अब महाराज बच्चों ने कहा ये तो पिताजी नहीं। फिर पहुंचे वहीं, देखें पिताजी कहाँ, जाके देखा तो नाली में पड़े। बालकों ने सिर पे हाथ मारा, रे हमें पुरोहित जी सही कह रहे थे, जिसकी यहाँ गति नहीं है उसकी नाली में से उठाए। अब हरिद्वार तो जा ना सके, बेइज्जती है गई, घर ले आए, वहीं फूंक दिए लाके संसार में। पुरोहित जी के पास गए, महाराज कुछ और बताओ, ये भी ना है पाया, कुछ और निवारण। बोले काम करो, इनकी जो हड्डियां हैं उनको पहुंचा दो, अस्थियों को हरिद्वार पहुंचा दो गंगा में। ठीक है महाराज। अब महाराज आना जाना लोगों का चालू हो गया। पुरोहित जी से बोले महाराज एक काम करो, हमें तो समस्या है, हम देखो पिताजी को लेके पहुंच नहीं पाए, क्या करें, आप ही ले जाओ अस्थियों को, आप ही विसर्जन कर जाओ। बोले ठीक है, दे दो, लाओ। बढ़िया कपड़े में सेठ जी के बच्चों ने अस्थियां महाराज बांधी और पुरोहित के घर पहुंचा दी। अब पंडिताई ने देखा बड़ा बढ़िया कपड़ा, इसमें तो लड़के कुर्ता सिलेगा। अब वो अस्थियां सारी नाली में फेंक दी और कुर्ता सिलवा दिया लड़के। 5-7 दिन बाद वो कुर्ता पहने देख लिया सेठ जी के लड़कों ने, पंडित जी का लड़का। पहुंचे, महाराज तुमने जो है कुर्ता सिलवा दिया, अस्थि नहीं पहुंचा हरिद्वार। बोले अब तुम चारण पे तुम्हारा बाप नहीं पहुंचा तो वो किले पे कैसे पहुंचेगा भाई। तो महाराज कुछ और उपाय बताओ, क्या करें, मुक्ति नहीं हो रही पिताजी की। बोले काम करो, लास्ट उपाय बचा। क्या? बोले ब्राह्मण भोजन कराओ, तपस्वी ब्राह्मणों को बुलाओ और भोजन कराओ, खूब बढ़िया। ठीक है महाराज। अब ब्राह्मण बुला लिए, ब्राह्मणों की पंगत लग गई, भोजन बढ़िया परोसा गया। अब सेठ जी जो मरे हैं, कल बताया था ना, अंतवती सहगति, कल बताया था। अब सेठ जी की मति किसमें? धन में। सेठ जी बन गए सांप। अब सेठ जी ने सोचा चलो देख के आऊं बालक क्या कर रहा है। वहां ब्राह्मण भोजन लगा हुआ और सेठ जी बीच में आके, अब ब्राह्मणों को भागन तो महाराज, सांप को देख के खाली कहीं और पंडित कहीं, भाग गए सब। बच्चों ने सिर पे हाथ मारा, बोले पुरोहित जी सही कहते हैं, जिसकी यहाँ गति नहीं है उसकी वहां भी गति नहीं है, इसलिए दान करना बहुत जरूरी है। दान बहुत आवश्यक है, दान करते रहो अधिक से अधिक।